Class 5, good morning. Now beta continuing the same chapter. Now exercise 9A. 9A के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. हमें HCF यानी GCF, ठीक है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टर मेथड. कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टर मेथड से हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं. इसको सॉल्व ध्यान से समझिएगा, फिर एक सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं. पहले इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या है 18, 54, 63, 90. ये क्वेश्चन हो गया. अब आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग यानी 18 का अलग, 54 का अलग, 63 का और 90 का अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टर कर देंगे. तो इसका 18 का फैक्टर कर दिया हमने, 54 का फैक्टर कर दिया हमने, 63 का और 90 का, सबका अलग अलग कर लिया. अब इसके बाद हम सबको राइट कर लेंगे इस तरीके से. 18 का क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3, 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7, 90 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, ये आया. अब इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे HCF और LCM, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे therefore HCF of 18, 54, 63 एंड 90 इक्वल टू. HCF निकालेंगे सबका. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिएगा ध्यान से कि कौन सा जो नंबर है वो सब में कॉमन है, यानी 18 में, 54 में, 63, 90 सब में कॉमन होना चाहिए. तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 333 सब में कॉमन दिख रहा है. दिख रहा है ना, सब में कॉमन दिख रहा है. तो इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे, इससे पता चलेगा कि ये हो गया हमारा कॉमन. ठीक, सब में से जो कॉमन रहेगा उसमें से एक 3 यहाँ पे राइट कर देंगे. राइट कर दिया. अब देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है. देखिए 2 2 2, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं करेंगे. तो 3 3 सब में मिल रहा था, कॉमन हो गया. अब देखिए यहाँ भी एक 3, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है. तो अब एक बार फिर से कॉमन होगा. ये हो गया, एक 3 ये भी बचा है, ये भी कॉमन हो गया, एक 3 ये. तो जो चारों में कॉमन दिख रहा है ना, सब में, जैसे इसमें सब में 3 था तो एक 3 यहाँ राइट कर दिया. अब एक 3 और मिला, 1 2 3, सब में 4, इन सभी में कॉमन है 3, तो एक 3 और हमने राइट कर दिया. अब और देखिए कुछ कॉमन है. यहाँ पे 2 था तो 2 तो सिर्फ 3 में है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा. जिस चारों में होना चाहिए, ठीक है, यानी सब में होना चाहिए वो नंबर. तो ये देखिए 3 सब में था, एक और 3 सब में मिला, तो हमने 2 3 राइट कर लिया. अब और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है. ठीक, तो जब कुछ नहीं है तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9. तो 9 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. ठीक है, HCF हो जाएगा इन सभी नंबर्स का. अब LCM कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए. LCM भी हम ऐसे ही निकालेंगे कॉमन करके, लेकिन ये HCF से थोड़ा डिफरेंट है. HCF में हम क्या देखते थे, सभी में कॉमन होना चाहिए. HCF में हम देखते थे सभी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन LCM में ऐसा नहीं है. LCM में हम क्या करेंगे, LCM में आप देखेंगे कि जो जो कॉमन मिल रहा है उसको बस एक बार राइट करेंगे. अब आप देखेंगे जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है. 2 है ना, इससे नहीं मतलब है कि इसमें 2 है या नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप LCM निकाल रहे हैं ना कि HCF. तो LCM निकालने में क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि सब में होना चाहिए. जहाँ जहाँ 2 है उसको 1 टाइम राइट करेंगे. तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इन सभी में से सिर्फ एक 2 यहाँ राइट करेंगे. ठीक, फिर देखिए यहाँ सब में 3 कॉमन था, 3 3 3, तो सिर्फ 1 टाइम 3 राइट करेंगे. 1 टाइम 3 हो गया. फिर ये 3 3 3 कॉमन हमने निकाला था, फिर 3 राइट कर दिया. अब बचा क्या आपके पास, अब बचा है 3 5 और 7, ये 3 नंबर बचा है, तो इसको राइट कर देंगे. ठीक है, इसको राइट कर देंगे. मत सोचना कि इसका तो पेयर है नहीं सर, तो कैसे राइट करेंगे, तो इसमें जरूरी नहीं है. LCM में क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं जो कॉमन है वो राइट कर देते हैं 1 टाइम. फिर जो बचा है, जैसे जो भी बच गया, जैसे यहाँ बचा 3 5 7, तो जो बच गया उसको एज इट इज राइट कर देते हैं. तो एयर मिलाने की जरूरत नहीं है, तो राइट हो गया. अब हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10,
5 का 2 से कर दिया, 5 2 या 10, 3 3 जा 9, 9 3 या 27, 27 हो गया। इन सब का एक साथ कर दिया हमने और 7 बचा तो यहाँ 7 राइट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 से इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखिए 10 इंटू 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 और 7 2 जा 14 4 189। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 0 आगे लगा देंगे तो 1890, ये हो गया आपका आंसर, यानी ये हो गया आपका एलसीएम। तो समझ में आया एचसीएफ कैसे फाइंड किया, एलसीएम कैसे फाइंड किया। एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन जो था सिर्फ वही राइट करते हैं, और एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन होगा वो तो 1 टाइम रहेगा ही, और जो बच जाएगा वो भी हम राइट कर देंगे। ठीक, अब चलिए एक सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि कैसे होता है। देखिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं 4th पार्ट। ठीक, तो 4th पार्ट क्या है देखते हैं। 12, 24, 36 और 64। ठीक है, तो सबका हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर करते हैं। 12 का अलग करेंगे, ठीक है, 24 का अलग करते हैं, इसके बाद 36 है तो 36 का अलग फैक्टर होगा, फिर है आपका 64 का अलग फैक्टर होगा। तो सबका करते हैं, पहले इसका करते हैं 2, तो 6 टाइम में, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। इसका करते हैं 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब इसका करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ये हो गया इसका। अब हम सबको राइट कर लेंगे लाइन से। ठीक है ना, या 10 कर लो, 10, 12 इक्वल टू, फिर 24, 36, फिर है 64, सबका राइट करते हैं। तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ। इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका है 2 इंटू 2 इंटू, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 टाइम है, 3 4 5 6। अब क्या करना है, हम लिखेंगे therefore HCF of 12, 24, 36, 64 इक्वल टू HCF निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सब में कॉमन देखेंगे, सब में। तो देखिए 2 है सब में कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक 2 है सब में कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसमें से एक 2 ये राइट कर दिया आपने, फिर ये एक 2 ये राइट कर दिया आपने। अब देखिए और कुछ दिख रहा है कॉमन, 3 3 3, इसमें 3 है ही नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं ना है, देखो 3 3 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं 3 के अलावा, तो बस यही हो गया आपका। तो HCF कितना आया, 2 इंटू 2 4, ये हो गया आपका 4 HCF। अब LCM निकालते हैं तो लिखेंगे LCM, LCM इक्वल टू HCF तो निकल गया, LCM निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या है 2, तो 2 राइट किया, फिर ये कॉमन 2 था 2 राइट कर दिया। अब देखिए 3 3 3 कॉमन है, ठीक है, 3 3 और 3 कॉमन है, तो सिर्फ 1 टाइम 3 राइट करेंगे, 1 टाइम 3 हो गया। अब देखिए 2 2 अभी भी कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक 2 और ये एक 2, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक 2 राइट करेंगे। अब बचा क्या आपके पास, अब बचा 2 2 2 और ये 3, इतना बच गया। अब इसको एज इट इज राइट कर देंगे, तो 1 2 3 1 2 3 राइट हो गया, और एक ये 3। ठीक, जो कॉमन था सब में
उसको 1 1 टाइम राइट कर दिया गया, देखिए 3 3 कॉमन था तो 1 टाइम, फिर 2 2 कॉमन मिला, ये राइट कर दिया। फिर बचा क्या, 3 टाइम 2 बचा और 1 टाइम 3, तो उसको राइट कर दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए 4 4 जा 16, या ऐसे करिए 6 दोनों का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 इंटू 6 4 जा 24। अब 24 का 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे रफ में हम लोग, ठीक है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा बस 6 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, और ये हो गया 576। तो ये जो 576 है वही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो समझ में आया किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 है आपका फाइंड जीसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीसीएफ फाइंड करना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और हम लोग इसका करेंगे लास्ट 8th नंबर 900 1725 1965 2430, ठीक है। सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर का निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 900 एंड 1725, इन दोनों का निकालेंगे। तो निकालते हैं भाई, डिवीज़न मेथड से करना है, तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 टाइम ले जाएंगे तो 9 2 जा 18, तो 1800, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 टाइम ले जाते हैं 900, ठीक है। माइनस करते हैं, 5 में 0 गया 5, 2 में से ये 2, अब ये देखिए 17, तो ये हो जाएगा 8, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब किसको डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते थे अब उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 900 को करेंगे डिवाइड। तो 1 टाइम ही जाएगा, इसमें भी 825 है, 1 टाइम गया, माइनस कर दिया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 0, ये हो गया 75। अब क्या करेंगे, अब 825 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कितने टाइम्स में जाता है। तो अगर हम 5 टाइम्स ले जाएं, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, और 5 7 जा 35 और 2 37, कम हो रहा है। तो ऐसा पहले हम लोग 1 टाइम ले जाते थे कि 82 है 75, तो 1 टाइम ले जाते हैं तो 75 हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 7, तो 12 में से 5 क्या बचा 7, और यहाँ आ गया 75, ठीक। और फिर ये 1 टाइम में, और तो ये पूरा कट हो गया 11 टाइम में। और आपका जीसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया है आपका 75। अब क्या करेंगे, अब इस जो एचसीएफ आया उसका, और बचा क्या है ये, इसका निकालेंगे। तब लिखेंगे नाउ HCF of 75 and 1965। अब इनका HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी वही डिवाइड करके निकालेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1965, ठीक। तो सॉल्व करते हैं हम लोग रफ में इसको। पहले 75 देखते हैं, 75 2 टाइम में ले जाएंगे, ठीक है। 3 टाइम में अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 2 टाइम ले जाएंगे 150, 6 में से 0 तो 6 हो गया आपका, और 9 में से 5 गया 4 हो गया, और ब्रिंग डाउन 5 को ब्रिंग डाउन कर दिया। अब देखते हैं कितना टाइम जाएगा। 7 टाइम में ले जाते हैं
तो 75 इंटू 7 करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 7 7 जा 49 तो ज़्यादा हो गया, 6 टाइम ले जाते हैं तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 और 7 6 जा 42 और 3 45, तो 6 टाइम ले जाते हैं तो ये आ गया आपका 4 5 0। ठीक, 5 में से 0 गया 5 हो गया, ये 1। अब आया 15। अब देखिए होगा नहीं क्योंकि ये 15 स्मॉलर नंबर हो गया, तो 15 से 75 करेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम में चला जाएगा? 5 टाइम में, 5 5 25 5 कैरी 2 75 और ये हो गया आपका 0। ठीक, 0 रिमाइंडर मिल गया। तो अब आपको एचसीएफ क्या मिला? अब एचसीएफ मिला आपको 15। ठीक है, जिससे पूरा डिवाइड होकर 0 मिल जाता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ मिला आपको 15। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये जो एचसीएफ आया है 15 और जो लास्ट में भी बचा हुआ है 2430, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। फिर राइट करेंगे नाउ एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ? 15 एंड 2430, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो डिवाइड करते हैं, तो देखिए जगह नहीं है तो हमको नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या नंबर था हमारा? 2430। ठीक है, करते हैं। पहले तो 1 टाइम ले जाते हैं, फिर 2 टाइम 30 हो जाएगा। 1 टाइम ले जाएंगे तो माइनस करते हैं, ये हो गया 14, ये 1, तो ठीक है कितना आएगा? 9। 3 को ब्रिंग डाउन किया गया 93। 6 टाइम में 90 हो गया, ब्रिंग डाउन 0 और 2 टाइम में 30 हो गया और ये हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें एचसीएफ क्या मिला? एचसीएफ मिला हमें 15। लिखेंगे हैंस, लास्ट में अब सब सारा हो गया, लिखेंगे हैंस एचसीएफ या जीसीएफ, दोनों बात एक ही है। ऑफ किसका निकाला था हमने? 900। ठीक है, 1725, 1965 एंड 2430 इज एचसीएफ क्या आया? 15। यही हो गया आपका आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर डिवाइड कर करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप जानते भी हैं, तो एक चलिए करके देख लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए इसका, 64, 72, 128, 192। ठीक है, ये 3 है। अब इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 64, 72, 128 और 192 एलसीएम निकालते हैं। आपको पता है ऐसे ही करते हैं हम लोग, 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ठीक, अभी भी 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 16 टाइम में, 2 2 जा 4 हो जाए। अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है आपको। 4 टाइम में ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ही राइट कर देंगे। ये 4 टाइम में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसको करते हैं सॉल्व। 2 2 जा 4, ये 9 नहीं होगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अभी भी आप देख रहे हैं 2 से हो रहा है। 1 9 1 और 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से नहीं होगा क्योंकि बचा है 9 और 3, तो ये तो 2 से होगा नहीं।
इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 3 जा 9, 1 3 1 जा 3। अब देखिए अब बचा 3, तो एक बार 3 से और ले जाएंगे, 1 1 1 1 आ गया 1 1। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, LCM ऑफ इसका 64 72 128 एंड 192 इक्वल टू कितने टाइम 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है 3 4 5 6 और 2 टाइम 3 है 3 3। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 2 64 और 3 3 जा 9, ठीक 9 4 जा 36 3 9 6 जा 54 और 3 57 576, ये जो है वो आपका एलसीएम हो गया, ये आंसर हो गया। तो आप समझ गए एलसीएम कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर करके, ठीक है, डिवाइड कर करके, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में हमें 1 1 1 न मिल जाए, लास्ट में 1 1 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9 में होता है कंप्लीट क्लास आपका, और आप जो है इसको क्लास कॉपी में लगा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।